आपने देखा होगा जब आप मेडिटेशन करते हैं ना या आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो आपके साथ दुख होते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगते हैं। आपके अपने ही जो आपके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार कर रहे थे अब आपको हर्ट करने करने लगते हैं। अभी आपके जो दोस्त थे वो भी आपको हर्ट करने लगते हैं, आप हर्ट होने लगते हो। जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे तब तो लाइफ ठीक चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जब से आपने मेडिटेशन करना शुरू किया या आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया आपने, तब से आपने देखा होगा कि आप और डिस्टर्ब हो गए और आप स्ट्रेस में आ गए और आपको दूसरों की बातें लगने लगीं। और आप फिर क्या करते हो, कौन सा एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है आपका, आप ना दूसरों से बचने लगते हो। आप मतलब एकांत ढूंढते हो। एकांत आप मेडिटेशन करने के लिए नहीं ढूंढते, आप दूसरों से मिलना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि आप फंक्शंस में कम जाएंगे और थोड़ी देर रहेंगे और फिर आप अपने बैक टू पवेलियन आप घर वापस आ जाते हैं। इट हैपन्स विद यू। तो क्यों होता है ऐसा? और इसे क्या मानोगे आप? तो ये तो और कायरता हो गई जब आप दुनिया से भाग रहे हैं या दुनिया से बच के आप एकांत ढूंढ रहे हो, तो ये तो कायरता हो गई। और मेडिटेशन तो आपको लायन बनाता है, शेर बनाता है, आपको साहसी बनाता है। जहाँ परमात्मा से आपका मिलन हो रहा है, फिर भय सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो फिर ये किस तरीके का स्ट्रेस या किस तरीके की लाइफ क्रिएट हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है? तो इसका रीज़न जान लेना, आपको खुश हो जाना चाहिए। बिकॉज आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले आप अंधकार में जी रहे थे और अभी पहले भी आपके साथ यही सब होता था। ऐसा ही बिहेवियर आपके साथ होता था दुनिया का। दोस्त भी आपके ऐसी ही बातें करते थे जैसे पहले कर रहे हैं। हो सकता है अब ज़्यादा अच्छी कर रहे हो, पहले ज़्यादा ख़राब करते थे, लेकिन पहले आपको फील नहीं होता था। पहले आप उनमें रहते थे, हंसते थे, बोलते थे, लेकिन आज आपको वही चीज़ें आपको हर्ट करती हैं और आप और परेशान हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि परमात्मा तेरे मार्ग पे चल रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों होती हैं? वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है, पहले जो होता था, पहले आप अंधकार में जी रहे थे, पहले आपको दिखता नहीं था। और जो मेडिटेशन है ना, वो आपकी देखने की शक्ति को बढ़ाता है, आपके अंदर प्रकाश देता है, लाइट देता है वो। और आपको छोटी छोटी चीज़ें अब दिखने लगती हैं, अब आप आसानी से ऑब्जर्व करने लगते हो, ठीक है? तो लेकिन आप इसको गलत ले लेते हो। आप सोचते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है और किसी दूसरे की गलती है। दूसरों की तो कोई गलती है ही नहीं। और एक बात और, अगर आप किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब तक आपका ब्लेम दूसरों पे जाएगा तब तक आपका ये फ्लॉन नहीं होगा, तब तक ये आपका फलेगा फूलेगा नहीं, थ्राइव नहीं हो सकता आपका मेडिटेशन। तभी ये विकसित होगा जब आपका जो इंडिकेशन है वो दूसरों की तरफ नहीं रहना चाहिए या नहीं रहेगा। ओके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो कि मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है, दूसरों की क्या गलती है? मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ, सही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, तो मुझे देखना है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि आपकी देखने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने मेडिटेशन में आप आगे बढ़ रहे हो। तो मेडिटेशन का नाम ये नहीं है कि आप एकांत ढूंढो, हम मेडिटेशन करने के लिए एकांत ढूंढ लो, लेकिन ये तो ना संसार से बचने लगो और संसार में आओ। और दुनिया को आप अच्छा बता सकते हो, उन्हें अच्छे रास्ते पे ला सकते हो, कोशिश कर सकते हो अगर वो सुधरना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनसे बचने लगो, ठीक है? आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो तभी सार्थक है जब आप दूसरों को भी उसकी झलक दे दो या दूसरे भी उसका आनंद ले पाएँ। ओके, तो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होना है दूसरों की बातों से। जब भी ऐसा हो तो आपको ये मानना है कि आपके अंदर प्रकाश अब आने लगा और अब आप से जो दूसरे बात कर रहे हैं, अब आप अंधकार में नहीं जी रहे, अब आपको क्लियर सब कुछ नज़र आने लगा है। सो आप इसी तरीके से रहें और पॉजिटिव रहें। अपना सकारात्मक एटीट्यूड जो है, आपका सकारात्मक देखने की शक्ति है, उसे बढ़ाएं। केवल आपका जो मेडिटेशन है वो आपका देखने का नज़रिया है। आपकी जो लाइफ है ना, किसी ने मेरे से पूछा था कि स्पिरिचुअल लाइफ और सांसारिक लाइफ में क्या है, तो कोई सींग नहीं निकल जाते। मैंने संन्यास लिया है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरे कोई सींग नहीं निकल गए। बस देखने का नज़रिया बदल गया, जीवन शैली बदल गई, बस आपके तरीके चेंज हो गए, बाकी सब सेम है लाइफ। आप भी सेम है, तो कुछ बड़ा वो नहीं हो गया है, ऊपर से कुछ चेंज नहीं हो गया है, अंदर से देखने की दृष्टि बदल गई है। तो दृष्टि जब आप बदलेंगे ना, और दृष्टि कैसे बदलेंगे, बस आपको अपना
सकारात्मक एटीट्यूड से देखना है। जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें सकारात्मकता ढूंढनी है। अगर आपने कूड़ा भी देख लिया ना तो उसमें भी आप देखोगे कुछ ना कुछ उसकी भी अच्छाई है। आपने जिस दिन सबकी अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दी, फिर शायद आपको कोई भी स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मेडिटेशन की कोशिश नहीं पड़ेगी। उस समय आप परमात्मा की गोद में होंगे। थैंक यू सो मच।